डियर स्टूडेंट्स, आज खुदा उनके फ़ज़ल से जब हम मरकज़ की अंजील को सीख रहे हैं तो हम आज गौर करेंगे मरकज़ की अंजील का असर और रसूख। उसके बाद हम मत्ती और मरकज़ की अंजील में फ़र्क देखेंगे। फिर हम खुदावंद के फ़ज़ल से आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम इनका अहबाब के हिसाब से यानी कि चैप्टर वाइज हम इनका मुताला शुरू करेंगे ताकि हम जान सकें कि मत्ती और मरकज़ की अंजील की आपस में मुताबिकत क्या है और वैल्यूज़ क्या हैं इन अनाजील की। हालेलुया। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं मरकज़ की अंजील का जो असर और रसूख है उसके बारे में हम जानेंगे। साफ जाहिर है कि मत्ती ने मरकज़ की अंजील को तकरीबन तमाम की तमाम अपनी अंजील में शामिल किया है, यानी कि मत्ती और मरकज़ की अंजील एक जैसी ही है ऑलमोस्ट, लेकिन उसने मरकज़ के मौजज़ों के बारे में बयानात को मुख्तसरन लिखा ताकि दीगर बयानात को भी अपनी अंजील में जगह दे सके। इसके लिए हम इन चीज़ों को हम सीखने के लिए मुताबिकत के हिसाब से हम देखेंगे। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपस में कौन सी चीज़ें यकमुश्तरका हैं और उनकी वजह क्या है। इकट्ठे एक ही जैसी चीज़ें दोनों जगह पे लिखने की वजह क्या है। मरकज़ की अंजील में जो हम देखते हैं, मरकज़ की अंजील के अलावा मत्ती ने मसीह खुदावंद के बेशुमार अक़वाल को भी शामिल किया है। ये इस माखज़ से लिया गए जिसे लूका ने भी इस्तेमाल किया, यानी कि बहुत से ऐसे हवालाजात, ऐसे अक़वाल जो हैं वो लूका तबीब ने भी अपनी अंजील में उन अक़वाल को शामिल किया, लेकिन साथ ही उसने इन अक़वाल को भी शामिल किया जो बाकी अंजीलों में नहीं मिलते। तो अब मत्ती, मरकज़ और लूका की अंजीलों की तकरीबन बातें एक जैसी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही अंजील को पढ़ेंगे और सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। हमें चारों अनाजील पढ़ना ज़रूरी है, मगर हम आगे जाकर देखेंगे कि इन सब में आपसी रवाबत क्या है, क्या वजूहात हैं कि इनमें सारी चीज़ें इकट्ठी एक जैसी पाई जाती हैं। ये अंजीलें 5 तालीमी हिस्सों में तकसीम हैं और इनके फिर अबवाब हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम आगे आने वाले वक्त में जब हम इन चैप्टर्स को देखेंगे फिर हम इन सारी तालीमात पर भी गौर करेंगे। इनमें से हर एक हिस्से का इख्तिताम इस किस्म के लफ्ज़ से होता है जिसमें लफ्ज़ जो हैं वो ये हैं कि जब यस्सू ने ये बातें ख़त्म की, यानी कि सबका अहवाल जो है वो एक ही जगह पे जाके ख़त्म हो रहा है और उसमें लिखा है कि जब यस्सू ने ये बातें ख़त्म की। साथ साथ हम यूट्यूब साथ साथ हम व्हाट्सएप के भी स्टूडेंट्स को इन सारी बातों के बारे में बता रहे हैं। इस अंजील यानी कि मरकज़ की अंजील के मज़मून को ऐसे मुताद्दिद बयानात से मुकम्मल किया गया है जो दूसरी अंजीलों में नहीं पाए जाते। ये बयानात वो रवायात हैं जो मसीह अपने ईमान के दिफा और वजाहत के लिए यहूदी बहतान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। तर्ज़ तहरीर से ज़ाहिर होता है कि ये ख़ास बयानात सबसे पहले ख़ुद मत्ती रसूल ही ने लिखे थे और फिर साथ या बाद में मरकज़ ने भी इन बयानात का ज़िक्र किया। डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये 4 अंजीलें 4 गवाहियाँ हैं, इसलिए ये बातें मिलती हैं।
आपको इस वीडियो का जो पहला हिस्सा है वो आप YouTube पे ज़रूर देखें। उसमें हमने इन चारों अनाजील को हमने एक ख़ास बयानिए में बयान किया है ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये चारों अंजीलों का राबता क्या है। ये चार गवाहियाँ हैं और इनकी बातें आपस में क्यों मेल खाती हैं। तो आपको आपके साथ लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा ताकि अगर आप किसी वजह से उसको मिस कर दिया है आपने अनाजील की तारीफ को, तो आप उस लिंक के ज़रिए से दोबारा सीख सके। प्रेज गॉड कि इन चारों अंजीलों को गवाही क्यों कहा जाता है और इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, इनकी बातें आपस में क्यों मिलती हैं। सो हम ज़रूर इनको जो है आपके साथ एक लिंक के ज़रिए शेयर कर देंगे ताकि आप उस लिंक के साथ इसको देख सकें। डियर स्टूडेंट्स, जब आपको ये लिंक्स मिल जाएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये चारों अंजीलों का आपस में ताल्लुक़ राब्ता क्या है। अब हम देखते हैं कि मत्ती और मरकज़ की अंजीलों में फ़र्क क्या है। इब्तदाई मुनादी के मुख्तलिफ अंसर पर ज़ोर और मसीह की तालीम की तर्ज़ अदायगी का सबब यह है कि ये अंजीलें यूनानी बोलने वाले यहूदी मसीहों के लिए लिखी गईं। इस अंजील में मरकज़ की अंजील की निस्बत पेशन गोइयों के पूरे होने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, यानी कि जो पेशन गोइयाँ यीशु मसीह की आमद से पहले की गई थीं, मरकज़ की अंजील में वो पेशन गोइयाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें मरकज़ की अंजील को पढ़ना भी ज़रूरी है। मुसन्निफ़ यानी कि लिखने वाला इस हकीकत को बड़े ज़ोर से पेश करता है कि यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी अपने आगाज़ में, अपने मकसद में और जिस तरीके से इसका इज़हार हुआ, खुद खुदा का कलाम है जो अपने उन अल्फाज को जो अंबिया की मार्फत किए गए पूरा कर रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसके अलावा और कोई भी अंजील नए और पुराने अहदनामे में इस कदर करीबी ताल्लुक़ नहीं करती या रखती, और ना ही नए अहदनामे में कोई और किताब यीशु मसीह की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी और तालीमात के मुतल्लिक इतनी सफाई से ये बयान करती है कि वो शरीयत और अंबिया की तकमील हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पुराना अहदनामा नए अहदनामे की तकमील है, या नया अहदनामा पुराने अहदनामे की तकमील है, मुकम्मल करता है नया अहदनामा पुराने अहदनामे को। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि मुसन्निफ़ यानी कि मरकज़ की इंजील के लिखने वाले मरकज़ के इक्तसाबात के साथ, इक्तसाबात का मतलब यानी कि जो मत्ती की बातों से लिया गया, जो लूका की बातों से लिया गया, के साथ अहद अतीक यानी कि पुराने अहदनामे के हवाला जात का इजाफ़ा करता है मत्ती की इंजील को लिखते हुए, और बल्कि अपने बयानात के मुख्तलिफ मकामात पर वो अहद अतीक से ख़ास गहरा इक्तसाब पेश करते हैं। यानी कि अब जो पुराने अहदनामे से बातें ली गई हैं उनको गहरे तौर से पेश किया जा रहा है मरकज़ की अंजील में, और इन अल्फाज का भी इजाफ़ा करता है कि जो नबी की मार्फत कहा वो पूरा हुआ। यानी कि बार बार हमें जब भी कोई पेशन गोई पूरी हो रही है तो ये लफ्ज़ बार बार आ रहा है मरकज़ की अंजील में कि जो नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा हुआ, जो नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा हुआ। यानी कि जो पेशन गोई की गई थी अब वो यहाँ पर पूरी भी हो रही है। हालेलुया। इससे पेशन गोइयों की तकमील की और भी पुख्ता यकीन दहानी हो जाती है, और इसके लिए हम जब डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स में हमें ये चीज़ें बार बार नज़र आ रही होंगी और हम उनको पॉइंट आउट भी करेंगे ताकि हमें
बगौर पता चलता जाए कि जो पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं वो मरकज़ की इंजील में किन किन हवालों में हमें नज़र आती हैं। मुसन्निफ़ यानी कि मरकज़ की इंजील के लिखने वाले ने वाक़यात को इस तरतीब से लिखा है जिस तरह वो वक़ू में आए, तरतीब से, कोई भी आगे पीछे नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ऐसा ही चाहता था और खुदा के पाकरून की हिदायत से ये सब चीज़ें लिखी जा रही हैं। यहाँ वाक़यात उलट पलट या डगमग नहीं हैं कि एक वाक़या जो पहले हुआ उसको बाद में बयान कर दिया गया, बाद वाला वाक़या पहले बयान कर दिया गया। ऐसा नहीं है। जिस तरह से यीशु की ज़िंदगी चल रही थी, वो काम कर रहे थे, उसी रूटीन में, उसी तर्ज में इन वाक़यात को उसी तरतीब से लिखा भी गया। वो पाक नविश्तों के मुताबिक वक़ू पज़ीर हुए जिनमें खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर किया गया, ताकि तरतीब से सारे हवाला जात को बयान किया जाए और खुदावंद के यस्सु के पैरोकारों तक, जो अंजील पर, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, उन तक ये सारे वाक़यात तरतीब से पहुंचते चले जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि हमने इब्तदाई जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमने सीखी हैं मरकस और मत्ती की अंजील के बारे में। सो हम आने वाले लेक्चर्स में इनको डिटेल में देखेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम को तरतीब से सीखते चले जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया।